श्याम संकीर्तन मंडल द्वारा नगर में निकलेगी भव्य चतुर्थ निशान यात्रा। बैठक में किया गया विचार विमर्श। खुर्जा श्री श्याम संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में नगर में भव्य चतुर्थ निशान यात्रा निकाली जाने की व्यवस्थाओं की तैयारियों हेतु एक बैठक रविवार देर शाम ओम फैमिली रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। बैठक में 31 अक्टूबर को निकाली जाने वाली भव्य निशान यात्रा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि श्री खाटू श्याम सरकार की असीम कृपा एवं श्री श्याम भक्तों के अपार उत्साह के मध्य श्री श्याम संकीर्तन मंडल द्वारा बाबा श्याम जी के जन्मोत्सव के मंगल उपलक्ष्य पर खुर्जा नगर में भव्य दिव्य चतुर्थ निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस निशान यात्रा में बाबा की भव्य पालकी, भव्य रथ यात्रा, शहनाई, बैंड और डीजे के साथ 501 निशान यात्रा शामिल होंगे। ये निशान यात्रा श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर से शुरू होकर जेवर अड्डा चौराहा, पद्म की पुलिया, पुरानी तहसील रोड, बस स्टैंड, मुंडाखेड़ा चौराहा, नेहरूपुर चुंगी, राममूर्ति स्कूल, बुर्ज उस्मान, सब्जी मंडी, ककराला कबाड़ी बाजार चौराहा, पदम सिंह गेट से होती हुई नई बस्ती स्थित लाडली दास मंदिर पर संपन्न होगी। बैठक का शुभारंभ श्याम नाम संकीर्तन एवं श्याम प्रभु स्मरण से किया गया। मंडल के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं श्याम प्रेमियों ने एकजुट होकर यात्रा को भव्य, अनुशासित एवं भक्तिमय रूप देने के संकल्प के साथ अपनी सेवा भावना व्यक्त की। वहीं बैठक में यात्रा की संपूर्ण रूपरेखा, मार्ग निर्धारण, निशान व्यवस्था, सेवा दल की नियुक्ति, सजावट, स्वागत एवं जल व्यवस्था आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने एक स्वर में ये भावना व्यक्त की कि श्याम नाम के प्रचार और भक्ति का यह अवसर केवल आयोजन नहीं अपितु समर्पण का पर्व है। श्री श्याम संकीर्तन मंडल ने सभी श्याम भक्तों से आह्वान किया कि वे आगामी चतुर्थ निशान यात्रा में बढ़ चढ़कर सहभागी बने और बाबा श्याम के नाम को जन जन तक पहुंचाने में अपनी आस्था और श्रम का समर्पण करें। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित खुर्जा से लेकर चल रहे हैं और इस कार्य को सफल कर रहे हैं। श्याम बाबा से मेरी बारंबार प्रार्थना है कि इन्हें वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो संकल्प दे जिससे इस कार्य को निरंतर लगातार करते रहे। आज ये कर रहे हैं, आने वाले समय हमारी पीढ़ी करेगी, हमारे बच्चे करेंगे। जैसा हम करेंगे ऐसा ही हमारे बच्चे करेंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री हैप्पी वर्मा जी। खाटू नरेश की अलग खुर्जा नगरी के अंदर बड़ी जोरदार और बड़े धूमधाम के साथ जगी हुई है और मैं मानता हूं कि खुर्जा नगर के अंदर एक विशेष प्रकार की अलौकिक अनुभूति खाटू नरेश से जुड़ करके जो हम सभी पर भगवान की सत्कृपा जो हम सभी को प्राप्त हो रही है, उसमें जो भगवान से जोड़ने के जो प्रेरक बंधु बनाए हुए हैं खाटू श्याम जी ने। भाई कुछ लोगों को भगवान अपना माध्यम चुनते हैं तो अलग जगाने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न श्रेष्ठतम व्यक्तियों का चुनाव परमात्मा के द्वारा किया जाता है। मेरा फोटो क्यों नहीं खींचा, मेरे कम फोटो कहाँ, इस बात की चिंता आप करेंगे तो आप अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। हम जिस बार पिछली बार लक्ष्य लिया था 250 का, इस बार 501 का लेकर के चल रहे हैं। हमें समाज के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इसी समिति में इतने सारे लोग भविष्य की अगली यात्रा तक जोड़ देंगे कि हमें बाहर वालों को मुँह ही नहीं देखना पड़ेगा। बाहर वालों को मुँह ही नहीं देखना पड़ेगा, ना किसी के पास मांगने जाना पड़ेगा। हम सब लोग साल भर कमाते हैं, साल भर करते हैं, धर्म के काम के लिए अपनी प्रोफेशन का करते हैं। और ना देने वाला मान लीजिए कोई कार्यकर्ता श्रमदान कर सकता है, बहुत मेहनत कर सकता है, वो नहीं देगा तब भी हमारी समिति में रहेगा। हर प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता संगठन के काम के लिए होती है। अब कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा पैसे देने वाले लोग उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा हम देते हैं, उनको हम देते हैं, उनको चेहरादार दिखाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक समरसता, एक सामाजिकता का भाव लेकर के सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक श्लोक है, अमंत्रम अक्षर नास्ति नास्ति मूल मनोषदा अयोग्यस्य पुरुषो नास्ति योजक से तत्व दुर्लभा। अर्थ इसका ये है कि कोई जड़ ऐसी नहीं जिससे जड़ी बूटी ना बनती हो, कोई अक्षर ऐसा नहीं जिससे मंत्र ना बनता हो। सिर्फ योजनाकार की कोई व्यक्ति बेकार नहीं होता, सिर्फ योजनाकार की कमी। भैया मान लीजिए, अभी उदाहरण ले रहे हैं कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा जाकर के माता सीता का पता लगाइए, और उन्होंने कहा कैसे करना कैसे नहीं करना। उन्हें विश्वास तक कर सकता है, उन्होंने लड़का जलाने के लिए तो नहीं कहा। हमने विश्वास जगाया कि ये आदमी कोषाध्यक्ष रहेगा तो उसे करने दीजिए। हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई अच्छा विचार उसके मन में आया। आदमी की योग्यता जिम्मेदारी के भाग्य